नमस्कार, मेरा नाम भावू तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। मेरी हिंदी इतनी साफ़ सुथरी नहीं है। आशा करता हूँ कि आप समझने की कोशिश करेंगे। कोरोना का जो संकट पूरे देश पर और दुनिया में आया है, इससे बचने के लिए कोई दवाई आज उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो कुछ हमें मालूम है उस तरीके से हम उससे बचना चाहते हैं। इसलिए लॉकडाउन किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग बताया गया है, जो डॉक्टर्स उपलब्ध है, अस्पताल उपलब्ध है, उनको ये काम करने को कहा जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? घर बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं? तो हमको सबसे पहले कोरोना से खुद को बचाना है और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग बोला गया। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हम एक दूसरे से दूर रहे, इतनी ही बात नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कोरोना को अपने पास आने ही नहीं देना है। जितना कोरोना दूर रहे, अपने को हमें शक होता है कि भाई कोरोना अपने पास आ रहा है तो हमको उससे दूर जाना है। इसका मतलब सिर्फ कोरोना का जो विषाणु है, वायरस है, उससे दूर रहना नहीं है। जो सोच भी कोरोना को फायदा देने वाली है, उससे भी हमें दूर रहना है। और सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है, काम की होती है, क्योंकि आदमी उसी ढंग से चलता है, बर्ताव करता है जिस ढंग से वो सोचता है। क्योंकि जो आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी पूरी जो सिस्टम है वो चलाने वाली एक यंत्रणा है। उसको हम भेजा बोलते हैं, बुद्धि, ब्रेन बोलते हैं। अगर उसमें गलत ढंग की सोच चली जाए तो मानो हमारे ब्रेन में कोरोना आ गया। अगर ब्रेन में कोरोना आता है तो वो आपको गलत ढंग से सोचने पर मजबूर करेगा। ये कोरोना जो चीज़ है वो अगर हमारे शरीर में आ जाती है तो वो शरीर में अपना घर बना लेती है और हर ढंग से उल्टा सीधा कुछ करने लगती है। गलत सोच भी कोरोना जैसी ही काम करती है। अभी आज की बात है, मुझे किसी पढ़ने वाला का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि अरुंधति रॉय ने ऐसा कुछ बोला है, आपको उसके खिलाफ कुछ लिखना चाहिए। मैंने बोला कि पहले आपने क्यों पढ़ा? अरुंधति रॉय कुछ भी बोले, अगर वो गलत है तो आपने पढ़ा क्यों? आपने सुना क्यों? अगर वो सोच गलत है तो उससे दूर रहना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। ऐसे बोलने वाले, कुछ करने वाले, इनसे खुद को सोशल डिस्टेंसिंग पर रखना, दूर रखना, ये आज की ज़रूरत है। क्योंकि गलत सोच आप उनको मैंने बोला कि भाई आपने तो पढ़ा और अपने पास रखा नहीं, मेरे पास लेकर आ गए। कोरोना ऐसे ही फैलता है। वो जो वायरस है वो तो उससे हमको बचना है, लेकिन आप तो खुद उसमें फंस गए और मेरे तरफ लेके आए। 20-25 साल से हम देख रहे हैं, अरुंधति राय हो या ल्यूटियंस दिल्ली वाले कुछ लोग हो, ये हमेशा गलत बातें फैलाते रहते। तो हमको उनसे सोशल डिस्टेंसिंग करना है कि ये झूठी बातें फैलाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे, तो उनसे बचना है। तो वो भले अफवाहें फैलाए, हमको उससे दूर रहना है। हम अगर उनसे दूर रहे तो हमारी सोच ठीक रहेगी। और इस समय सबसे पहले हमको अगर ज़रूरत है तो दवाई की भी नहीं, सीधी सोच, ढंग की सोच, फायदेमंद सोच ज़रूरी है। कैसे कोरोना से बचना है वही सोच होनी चाहिए, हमको उसी तरीके से विचार करना चाहिए। तो इसमें ये लोग बाधा लाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, गलत। अभी उन्होंने क्या बोला कि अरुंधति राय बोलती है कि कोरोना के नाम पर मोदी सरकार मुस्लिम समाज को दबा रही है। अभी ये तो झूठ बात है। हम तो टीवी पर और चैनल पे न्यूज़ देखते हैं, उसमें डॉक्टर भेजे जाते हैं कि जो भाई मुस्लिम बस्ती में कोई अगर कोरोना से पीड़ित है, उसको दवाई देने जाते, उसकी टेस्ट करने जाते,
तो उस पर भी पत्थरा होता है। क्यों पत्थरा होता है? पत्थर फेंकने वाले जो है उनको मैं गुनहगार नहीं मानता, उनकी सोच गलत है। उनकी सोच किसने बिगाड़ी है? अरुंधति रॉय या ऐसे जो लोग हैं, इन्होंने ये मुस्लिमों की सोच बिगाड़ी है कि भाई मोदी सरकार जो भी करेगा वो मुस्लिमों के खिलाफ करेगा। अभी सरकार जिस डॉक्टर को भेज रही है वो मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, उनकी तबीयत जो है वो अच्छी रहे, वो अगर बीमार है तो उनको कोई उपचार हो जाए, इसलिए भेजा गया है। लेकिन जो बस्ती में बैठे लोग हैं जिनकी सोच ऐसे लोगों ने बिगाड़ी है, तो वो गलत ढंग से काम करेंगे। इसलिए सोच को बचाना ज़रूरी है। ये कोरोना से भी, कोरोना वाली सोच डेंजरस है, हमको उससे बचना ज़रूरी है। इसलिए हर बात पर हम अगर न्यूज़ देखते हैं तो उसमें आपको समझ आता है कि ये आदमी गलत बोल रहा है, तो आपके पास रिमोट है, म्यूट कर दो, वो सुनो ही नहीं। क्योंकि इस वक्त हमारी मदद को अगर डॉक्टर आता है, नर्स आती है, गवर्नमेंट आती है, सरकार आती है, तो हमको उसके साथ काम करना है, ना कि उस पर शक जताने वाले जो है उनके साथ नहीं जाना है हमको। कोरोना से जैसे हम डिस्टेंस करेंगे, ऐसे ही इन लोगों से हमको खुद को दूर रखना है, बचा कर रखना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो बाकी कोरोना से हम नहीं बच सकते, क्योंकि हमारी सोच बिगड़ जाएगी। अभी एक बात समझ लो कि दूसरे बहुत सारी शक पैदा किए जाते हैं। एक शक और भी पैदा किया जाता है कि अगर गवर्नमेंट ये बोल रही है तो मरकज़ निज़ामुद्दीन में जो मरकज़ या तबलीगी जमात के हज़ारों लोग इकट्ठा हुए, उसको परमिशन क्यों दी गई? अभी ये देखो, ये गलत सवाल है। क्योंकि जो मरकज़ है उनका खुद का बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो प्रोग्राम चलते हैं, रैलियाँ चलती है, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन, पुलिस की परमिशन नहीं लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उनका अंदरूनी मामला है। एक बड़ा स्कूल होता है, उसमें हर दिन बच्चे आते हैं, कभी बच्चों को बाहर निकाल के खेल कूद के लिए टाइम दिया जाता है, तो उसके लिए कोई पुलिस की परमिशन नहीं लेता, क्योंकि वो मामला स्कूल के अंदर का है। जेएनयू में जब कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए कोई परमिशन लेता नहीं है। कोई भी आदमी गुनाह करने के लिए परमिशन लेता नहीं है। बलात्कार करने वाला का पुलिस की परमिशन लेता है? बिल्कुल नहीं। जो करता है उसके बाद तय होता है कि उसने किया ये सही था या गलत था। तो अगर मरकज़ का उधर बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर जो रैली होती है, मीटिंग होती है, उसके लिए पुलिस की परमिशन लगती ही नहीं। लेकिन पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, झूठ बोला जाएगा कि तबलीग के मरकज़ के लिए वो रैली को परमिशन किसने दी? तो परमिशन की ज़रूरत ही नहीं थी। और एक बात समझ लो कि शाहीन बाग में जो धरना लेकर बैठे थे एनआरसी सीएए के खिलाफ, उनको किसी ने परमिशन दी थी? नहीं, बिल्कुल ये बिना परवाना उधर बैठ गए थे, रास्ता रोक कर बैठ गए थे। ये गैर कानूनी था, फिर भी उनको पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती थी। अगर पुलिस उनको हटाने के लिए चली गई तो देखो बोले कि संविधान ने हमको धरना देने का अधिकार दिया और हम पर अन्याय हो रहा है, मुस्लिमों पर अन्याय हो रहा है। और ये चिल्लाने वाले भी तीस्ता सेटलवाड, अरुंधति रॉय ऐसे लोग हैं जो कि समाज में गलत सोच डाल देते, उसका फैलाव करते। तो हमको उससे बचना है। अभी देखो कि कम से कम 100 दिन शाहीन बाग का तमाशा चलता रहा, गैर कानूनी था फिर भी चलता रहा। कोई नहीं पूछता है कि भाई शाहीन बाग को किसने परमिशन दी। उसी ढंग से जब मुंबई में या और कहीं तमिलनाडु में ऐसे ही धरने हो गए तो उसको पुलिस ने हटाया, तो कौन चिल्लाने वाले थे? जो चिल्लाने वाले थे वही आज पूछते कि मरकज़ के लिए परमिशन कैसे दी। तो आप समझ रहे, ये आपके मगज में, आपके ब्रेन में एक शक का वायरस डाल देते और फिर आपकी सोच ही गलत हो जाती है। इस देश के मुस्लिमों को इन लोगों ने गलत सोच से बाधित किया है। इसलिए जो डॉक्टर आता है
कोई उपचार करने आ रहा है, मेडिकल टीम आ रही है, उस पर भी पथराव हो रहा है। तो जो पत्थर मारने वाले हैं उनको मैं पीड़ित मानता हूँ, उनको गुनहगार नहीं मानता। गुनहगार असल में वो है कि जिन्होंने ये गलत सोच इस मुस्लिम बस्ती में डाल दिए, मुस्लिमों के ब्रेन में डाल दिए, वो गुनहगार है। इसलिए हमको तो मुस्लिमों को भी उस गलत सोच से निकालना है, सिर्फ कोरोना से नहीं। वो तो काम डॉक्टर करेंगे, नर्सें करेगी, हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन आपको और हमें सबसे बड़ा अगर काम करना है तो मुस्लिम समाज जो है उनको भी इस गलत सोच से बाहर निकालना है। और ज़्यादा से ज़्यादा करके गलत सोच डालने वाले जो अरुंधति रॉय या तीस्ता सेटलवार या और सारे लोग हैं, उनसे बचाना है। तो उनको, मुस्लिमों को हम ये समझाए कि भाई ऐसे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग करो, इनसे दूर रहो। सरकार कुछ गलत नहीं कर रही है, कोई डॉक्टर आता है तो कुछ गलत करने नहीं आया है, आपको बचाने आया है। लेकिन आज ये परिस्थिति क्यों आई है कि ये सोच 20-25 साल से जितना फैलाना चाहिए था उतना ही फैलाई गई है। तो ये बात नहीं है। अगर यहाँ कोई मुर्शिदाबाद में या मुरादाबाद में इस ढंग के वाकया होते हैं तो उसका कारण कश्मीर में ये 20 साल से चालू रहा। तो जो पत्थर मारते थे उधर के बच्चे, कश्मीर के हमारे ही सैनिक जवानों पर पत्थर मारते, पुलिस पर पत्थर मारते, तो उसको कोई परमिशन देता है कि भाई पुलिस परमिशन देती है हम पर ही पत्थर मारो? तो ये सवाल गलत है। अगर ये सवाल हमारे भी ब्रेन में आ गया, सोच में आ गया, तो हम भी गलत ढंग से सोचने लगते हैं और हम वो गलत सोच और कुछ लोगों के पास ले जाते हैं। तो दोस्तों, एक बात समझ लो कि सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे पहला मतलब गलत सोच से हमको बचना है। जो शक पैदा करते, संशय पैदा करते, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग करना ये कोरोना की सबसे पहली बात है। जितना आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं मानता हूँ कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, फिर भी आप समझेंगे ऐसी आशा करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा ये जो YouTube चैनल है प्रतिपक्ष, इसका वीडियो फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के पास, आप सब्सक्राइब हो और किसी दोस्तों को, परिचित लोगों को इसका सब्सक्राइब करने को बोलो। आज यहाँ ही रुकता हूँ। नमस्कार।